बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे व्यूज़ ठीक ठाक हैं। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम लोग छोटे के पाए बनाएंगे। ये धो के साफ़ कर लिए हैं। ये देखें छोटे के हैं, 6 पाए मैंने लिए हैं। आप अपनी फैमिली के मुताबिक इनको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये मैं इसमें प्याज डालूँगी, ये टमाटर है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये नमक है, मिर्च है, हल्दी है और ये कुछ मसाला जो आता है। थोड़े से मसाले हैं क्योंकि ये इतना इसमें स्पाइसी नहीं बनाते इसको। तो ये क्योंकि सर्दियाँ का मौसम है तो ये पाए जो है ना, इनका बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। ये हर तरह की बीमारियों से पाक रखते हैं, बड़ों को, बच्चों को, सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज मैंने सोचा कि छोटे के पाए बनाएं। तो ये अभी धो के साफ़ किए हैं, अच्छी तरह इसको धोया साफ़ करना पड़ता है। और अब आइए हम लोग आपको बताते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी। प्याज मैंने काट दिखाया है आपको, ये 2 डली प्याज है। ये पहले हम लोग इसका मसाला बनाएंगे, फिर पायों को भूनेंगे और फिर पानी डाल के गलाएंगे। ये इसमें गया टमाटर, ये लहसुन अदरक है पेस्ट। ये सारे मसाले डालने हैं ना, ये जो है लहसुन प्याज अदरक सारा कुछ डाल दिया। अब इसका मसाला बनाएंगे, उसके बाद इसमें पाए डालेंगे। जब पाए डालेंगे तो फिर हम लोग ना इसमें इसको प्रेशर लगा देंगे। 2 घंटे के बाद ना फिर ये जब भुज जाएंगे तो फिर आपको पानी डाल के बताएंगे कि ये पानी डालना इतना, ताकि मसाला जो है इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये जब भुज जाएगा ना मसाला तो उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। और मेरे ये देखने वाले जो हैं वो इसमें आप बताया करें, मैंने इतनी वीडियो बनाई है, काफ़ी देर हो गई मुझे, 2 साल, अभी व्यूज़ मेरे पूरे नहीं है। वॉच टाइम आप लोगों ने पूरा करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखा करें और कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि कैसी बनी है। और ये 1 चम्मच, आधी चम्मच है, बल्कि इसमें पायों में ज़्यादा मसाला नहीं डालते। ये आधी चम्मच हल्दी की है। ये इसमें पाए डालेंगे। हम पायों को अच्छी तरह इसको गलाएंगे, बन जाएगी और बड़े मज़े के बनेंगे। ये इसका मौसम है पायों का, ये सर्दी जो चल रही है ना, इसलिए ना इसका बना के शोरबा पिएं या वैसे खाएं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी। ये बड़े मज़े के बनते हैं, छोटे के भी हैं। और बना के फिर मैं आपको इसी तरह इसको भूनती हूँ, इसकी जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इजी रेसिपी है और बहुत अच्छे बनते हैं। वैसे भी आपको पता है मुल्क में जो ऐसा हालात चल रहे हैं और खांसी नज़ला ज़ुकाम बच्चों को बहुत ज़्यादा है, बड़ों को भी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है इसका शोरबा बना के पिए। ये 15-20 मिनट तक इसकी बनाई हुई है, तो अभी भून रही हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह दानेदार ग्रेवी बनेगी इसकी। ये टीस्पून है सूंड का पाउडर, सूखा अदरक का पाउडर। ये इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, पायों में ज़रूर डालते हैं। ये छोटी वाली टीस्पून। ये शाही ज़ीरा है बनाई करते। ये देखें, ये देखें। अब इसकी इसी तरह की बनाई करनी है। जब ये इसमें घी छोड़ दिया है, अब इसमें आपको इस तरह पानी डालना है। आप डाल दें पानी इसमें। इस जैसे अब ग्रेवी बन गई है तो अब अपने पानी जितना आपको ज़रूरत है पानी डालें इसमें। मैं ये 4 कप डाल रही हूँ ताकि अच्छी, ये मैंने 4 कप पानी के डाले हैं ताकि अच्छे से गल जाएं और लेसदार इसका वो बन जाए शोरबा। और उसके बाद ना ये आप एंड तक मेरी वीडियो देखा करें, ताकि ये इतनी आसान तरीके से है, आप घर में जो बनाने वाली औरतें हैं वो आसान तरीके से बना सकती हैं। तो ये मौसम है इस तरह की चीज़ों का। ये तकरीबन आधा घंटा इसको प्रेशर दूंगी और फिर अच्छी तरह से इसको गलाना है। फिर आधा घंटे के बाद आपने इसको उतार देना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तैयार हो गए हैं बिल्कुल। इसका ना ये देखो बिल्कुल रेशा रेशा हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और इसी तरह ही बनाइएगा, बहुत ही आसान है। अभी हम डिश में डाल के आपको दिखाते हैं। ये देखें अब तैयार हो गए हैं, डिश में डाल दिए हैं। इसी तरह बनाइएगा आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल है तरीका, कोई इतना मसाला नहीं पड़ता। सिंपल पाई लेके आएँ और काट के अच्छी तरह धो के तो इनको बना लें, जल्दी से बन जाते हैं, इतनी देर नहीं होती। मगर ये है कि इस तरह गलने चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं ना, इसी तरह गलने चाहिए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेरों सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।